नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 23 से 27 के सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, सबने चेक कर लिया होगा। बात रहता है कि उस रिजल्ट में अगर कुछ गड़बड़ी है तो कैसे आप सुधार करेंगे, और सुधार करने के लिए जो एप्लीकेशन लिखना होता है वो कैसे लिखना है, क्या प्रोसेस है जिससे आपका रिजल्ट सुधार हो सकता है, और किसका रिजल्ट ठीक होगा, किसका रिजल्ट नहीं ठीक होगा, कौन एप्लीकेशन दे सकता है, कौन एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, यूनिवर्सिटी में जमा करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट क्या क्या जो है वो आपको जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट सुधार होगा। इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। और ये एक डिटेल एप्लीकेशन जो है वो लिख के एक सैम्पल के रूप में आपको दिखा देते हैं, ताकि आप खुद एप्लीकेशन लिख के कॉलेज में साइन मोहर करवा के डॉक्यूमेंट के साथ यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन जमा कौन कौन कर सकता है जिससे रिजल्ट ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला वो जिनको एब्सेंट कर दिया गया है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे थे, एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आपको एब्सेंट कर दिया गया है, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, किसी में एब्सेंट कर दिया गया है जबकि आप एग्ज़ाम देने गए हुए थे, तब जाके आप जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं रिजल्ट सुधार के लिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जिसके सब्जेक्ट में कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट जो भी है आपका एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी जो भी है, उसके सामने में अगर किसी चीज़ में 0 नंबर है या फिर किसी चीज़ में एक भी नंबर कुछ लिखा ही नहीं हुआ है, खाली छोड़ दिया है, वो जो है वो स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये जिसका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, आप एग्ज़ाम दिए हुए थे लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो रोल नंबर डालने के बाद नहीं दिखा रहा है, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसका भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जिसका रिजल्ट दिखा तो रहा है लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, अभी तक अगर आपका रिजल्ट पूरा नहीं दिखा रहा है तो 1-2 दिन इंतज़ार कीजिए, अगर फिर भी नहीं दिखाता है तब जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन कौन कौन नहीं दे सकता है, तो नहीं देने वाले में वो स्टूडेंट आते हैं जो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है ऐसे सब्जेक्ट का और एब्सेंट कर दिया गया है, तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा नहीं, इसीलिए आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। दूसरा वो जिसको नंबर कम मिला है, जैसे कि मान लीजिए 31.5, सारे 31 नंबर जो है वो थ्योरी में एक्सटर्नल वाला में पास होने के लिए चाहिए, लेकिन किसी को मान लीजिए 22 नंबर दिया हुआ है, 20 नंबर दिया हुआ है, और वो चाहते हैं कि हम एप्लीकेशन देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, तो आप एप्लीकेशन नहीं दीजिएगा। खुद से अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है ठीक तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए आपका 4-5 नंबर कम है जिस वजह से आप फेल हो रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, पास होने के लिए मान लीजिए अगर आपको 4-5 नंबर दिया जाए और आप पास हो जाएं, तो ऐसे स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन किस किस के लिए है, तो ये एप्लीकेशन सबके लिए है। कोई भी स्टूडेंट ये एप्लीकेशन देख के सीख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ताकि बाद में भी आपको काम आ जाए। और एप्लीकेशन सिर्फ रिजल्ट सुधार के लिए नहीं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए देना होता है, तो आपको ये फॉर्मेट अगर समझ में आ जाएगा तो इसमें आप फेर बदल करके खुद से एप्लीकेशन लिख के कहीं पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लिखने के ऊपर पहले से बहुत वीडियो बन चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों को बताया गया है। फिर आप लोगों का जो है वो एक अलग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पीजी के लिए भी जो है वो रिजल्ट सुधार के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो सारा चीज़ भी बताया गया है। तो सारा जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो वही रहता है, बस आपका डिटेल चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है। तो एप्लीकेशन लिखने का सबसे पहला प्रोसेस ये है जो कोई नहीं बताएगा, वो होता है कि जैसे एक पेज लेना है आपको, कौन सा पेज लेना है, तो सादा पेज लेना है। ठीक है, ये तो मालूम होगा, सादा पेज लेना है जिसमें लाइन वाला नहीं होता है, लाइन वाला पेज नहीं लेना है, सादा पेज एकदम लेना है। ठीक है, और उस सादा पेज को 4 भाग में बांटना है। कैसे बांटना है, तो उसको मान लीजिए मोड़ दीजिए, 4 भाग में उसको मोड़ दीजिए, बराबर भाग में मोड़ देना है। ठीक है, एक बार आधा मोड़िए, एक बार फिर से उसको आधा कीजिए, तो 4 भाग में बढ़ जाएगा। एक भाग में आपको नहीं लिखना है, जिस तरह से आप कॉपी लिखते हैं एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, एक स्केल का मार्जिन छोड़ते हैं, तो एक हिस्सा उतना मान लीजिए मार्जिन के बराबर जो है वो, मार्जिन से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आप एक साइड छोड़ देते हैं। वो इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि वहाँ पे ऑफिशियल अपना जो काम होता है, जैसे कि कोई साइन वगैरह करना होगा, कोई स्टाम्प लगाना होगा, कोई मोहर लगेगा, उसके लिए वो जगह छोड़ा जाता है ऑफिशियल काम के लिए। और बाकी जो हिस्सा बचता है उसमें ही आपको एप्लीकेशन लिखना है।
ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका सैंपल भी हम जो है वो अपलोड किए हुए हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखे अगर आप देखिएगा तो उसमें डिटेल बताया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे है, तो इतना हिस्सा आप छोड़ के रखिएगा, इस साइड कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जो भी लिखना है आपको इतना में ही लिखना है। तो ये एप्लीकेशन लिखने का सबसे पहला पॉइंट है। सादा कागज़ लेना है, A4 साइज़ पेपर जिसमें प्रिंट फोटोकॉपी सब निकलता है, ऐसा वाला पेपर ले लीजिएगा और ले लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। और उसका जो है वो एक हिस्सा में नहीं लिखना है, 3 हिस्सा में ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपको लिखना क्या है। शुरुआत करना है आपको सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा 84,604, ये पिन कोड है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इतना तो सब में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, द्वारा प्रधानाचार्य, यहाँ अपना कॉलेज का नाम लिखना है। जो भी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। RK कॉलेज मधुबनी है, CM कॉलेज दरभंगा है, जो भी है आपका वहाँ पे नाम लिख देना है अपना कॉलेज का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर रहा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये विषय, सब्जेक्ट, कि आप किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और विषय पढ़ते ही सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि एप्लीकेशन लिखा किस लिए गया है, क्या चीज़ करना है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं स्नातक सत्र 23 से 27 द्वितीय सेमेस्टर के MIC MJC AEC VAC जो भी आपका है उस विषय में अनुपस्थित कर देने के संबंध में, यानी एब्सेंट कर देने के संबंध में। अब इसमें फेरबदल क्या करना है, तो अपने अपने हिसाब से, जैसे MIC में आपको कर दिया है तो आपको सिर्फ लिखना है MIC विषय में अनुपस्थित कर देने के संबंध में, या फिर MIC 2 लिखिएगा, MIC 2 MJC 2 जो भी आपका है वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर आपको एब्सेंट कर दिया गया है तो MDC में कर दिया है, AEC VAC जिसमें भी कर दिया है वो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको किसी का जो है वो नंबर नहीं दिया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं कि उसमें नंबर नहीं दिया गया, जैसे MIC में नंबर नहीं दिया है, MJC में नहीं दिया है, 0 नंबर दिखा रहा है, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कि मार्क अपडेट नहीं हुआ है। अगर किसी का रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो रिजल्ट प्रकाशन के संबंध में लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट अगर इतना वो डिटेल नहीं लिखना चाहते हैं तो अल्टरनेट आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये कोई भी लिख सकता है, ठीक है। रिजल्ट में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं स्नातक सत्र 23 से 27 के द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट सुधार के संबंध में। रिजल्ट के जगह पे अगर रिजल्ट इंग्लिश हो जाता है, अगर इसके जगह पे परिणाम लिखिएगा तो भी ठीक रहेगा, लेकिन रिजल्ट भी जो है वो ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है ताकि समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप हिंदी में ही अच्छे से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर परिणाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कोई भी लिख सकता है, ठीक है। ये नीचे वाला कोई भी लिख सकता है, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। जितना डिटेल आप लिखिएगा, जितना पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रहेगा आपका, उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि सामने वाले एक ही बार में देख के जो है वो समझ जाते हैं कि इसको करना क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर रखना है। इसमें क्या लिखना है, स्नातक सत्र 2023 से 27 द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट सुधार के संबंध में। ये हो गया विषय में। नीचे आते हैं तो नीचे में आपको क्या लिखना है, महाशय सविनय निवेदन यह है कि, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, मैं राम कुमार सीता जो भी आपका नाम लिखिएगा। उसके बाद स्नातक UG लिख दीजिएगा, सत्र 23-27 का कि जो भी है आपका, लड़का लड़की के हिसाब से आप लिखते चले जाइएगा। छात्र हूँ या छात्रा हूँ, मैं यह कहना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में मुझे जिस भी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया है या फिर जिस सब्जेक्ट में नंबर नहीं दिया है वो लिखिएगा। MIC 2 के जो भी आपका है पेपर, उसमें क्या कर दिया गया है, विषय में अनुपस्थित कर दिया गया है, जबकि मैंने सभी परीक्षाएं दी हैं। जबकि आप सभी परीक्षाएं में जो है वो दी है, आपने सभी परीक्षा दिया है, और सभी परीक्षाओं का जो अटेंडेंस है वो आपके प्रवेश पत्र में यानी कि एडमिट कार्ड में है, ठीक है। और मेरे प्रवेश पत्र में, यहाँ पे मेरे प्रवेश पत्र में सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है, अटेंडेंस ठीक से बना हुआ है। रिजल्ट सुधार के लिए मेमो की आवश्यकता है जो मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूं या फिर दे रही हूं। मतलब कि अगर किसी को एब्सेंट कर दिया गया है, ठीक है, अगर किसी को एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर किसी को एब्सेंट कर दिया गया है तो आपको एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी पड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से मिलेगा, जिसको बोलते हैं मेमो या फिर अटेंडेंस सीट समझ लीजिए, जो हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। ये पुराना किसी साल का है, इस तरह से मेमो होता है, देखिए कि ये जहाँ पे आपको कॉपी नंबर लिखा होता है, फिर एग्ज़ाम में आपको जो है वो साइन करवाया हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं मेमो। ये आपका अटेंडेंस सीट हुआ और ये एक प्रूफ हुआ कि आप एग्ज़ाम देने गए थे। और ये मिलेगा कहाँ पे, ये मेमो मिलेगा आपको कॉलेज में। कौन सा कॉलेज में, तो जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दिए हुए थे, जिस पेपर में आपको एब्सेंट कर दिया गया है या नंबर नहीं दिया गया है, उस पेपर का एग्ज़ाम आप कहाँ दिए थे उसी जगह पे जाके मेमो निकलवाना है। और ऐसे एप्लीकेशन लिख के उसके साथ मेमो, ठीक है, मेमो
मेमो तो हो गया पहला चीज़। दूसरा हो गया आप लोग का ये एप्लीकेशन जिस पे कॉलेज का साइन मोहर करवा लेना है। तीसरा हो गया आप लोग का एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिस पे साइन मोहर किया हुआ है, जिस पे अटेंडेंस बना हुआ है, कॉपी नंबर लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, वो वाला लेके जाइएगा। फिर चौथा हो गया आप लोग का मार्कशीट जो आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए हैं, या फिर जिसका डाउनलोड नहीं हुआ है वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड ही सबमिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का अपने रिजल्ट के हिसाब से अपने जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी को जो है वो अनुपस्थित कर दिया यानी एब्सेंट कर दिया गया है, उसके लिए तो ये बता दिया गया। किसी को नंबर नहीं दिया गया, किसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर का जो है वो परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया है, जबकि मैंने परीक्षा दी है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ, यानी कि हम इस एप्लीकेशन के साथ प्रूफ दे रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो जो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है उस हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है। थ्योरी में किया गया है तो थ्योरी लिखिएगा, प्रैक्टिकल में किया गया है तो प्रैक्टिकल लिखिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे विषय के आप यहाँ पे और डिटेल लिखना है तो लिख दीजिएगा थ्योरी में एब्सेंट कर दिया गया है, या थ्योरी में अनुपस्थित कर दिया गया है, या प्रैक्टिकल में अनुपस्थित कर दिया गया है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ। परीक्षा आप दिए थे, बस आपको इतना कहना है, मेन बात आपको बस कहना है। और ये सब में सेम रहेगा, चाहे कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं रिजल्ट ठीक करने के लिए, ये सब में सेम रहेगा। श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा परीक्षा परिणाम सुधार करते हुए जारी करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या फिर रहूँगी, ये सब में सेम रहेगा। नीचे आना है, आपको क्या लिखना है, विश्वासी छात्र या छात्रा जो भी है, लड़की है लड़का है, उसके हिसाब से लिखिएगा, नाम लिखिएगा। और ये जितना डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा इंग्लिश में डिटेल लिखिएगा। अपना नाम इंग्लिश में लिखिएगा, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, जिस क्लास से हैं आप, मेजर सब्जेक्ट क्या है आपका, सेशन क्या है आपका, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ लिख दीजिएगा। और सारा चीज़ अंग्रेजी में, हिंदी में, इंग्लिश में रहना चाहिए यहाँ पर जो भी डिटेल आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का एक एप्लीकेशन का जो है वो हम बता दिए कि ये कैसे सैम्पल तौर पे जो है आप लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिख लेना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद अपने कॉलेज में जाके साइन मोहर करवाना है। साइन मोहर करवाने के बाद अगर आपको जो है वो जिस कॉलेज से मेमो निकलवाना है उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि हमको एक रिजल्ट सुधार करवाने के लिए मेमो की आवश्यकता है, तो उसको जो है वो प्रदान करने की कृपा करें ताकि मेरा रिजल्ट सुधार हो सके। बस उतना लिख के जो है वो छोटा सा एक एप्लीकेशन लिख के उस कॉलेज में जमा कीजिएगा, वो मेमो निकाल के देंगे, ठीक है। और उस मेमो का फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा और तब जाके ये सारा प्रोसेस कीजिएगा। तो पहला अगर एब्सेंट कर दिया गया है जिसको, उसके लिए मेमो या नंबर नहीं दिया है, 0 नंबर दिया है, या फिर आपको जो है वो एब्सेंट किया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी, तो पहला आप डॉक्यूमेंट आपका मेमो रहेगा जो कि उस कॉलेज में मिलेगा जहाँ पे एग्ज़ाम दिए थे। दूसरा आपका एडमिट कार्ड जो आपके पास होगा ही, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसमें साइन मोहर होता है। तीसरा हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं उस पर कॉलेज का साइन मोहर होना चाहिए। चौथा हो जाएगा आपका मार्कशीट जो ऑनलाइन आप डाउनलोड किए हुए हैं, या फिर मार्कशीट अगर किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट मतलब मेमो प्रूफ और एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, ये सारा चीज़ लगा दीजिएगा एप्लीकेशन के साथ। और यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है, जिसके लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। आप यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा। हफ्ते से 7 से 10 दिन इंतज़ार कीजिएगा और वेबसाइट पे अपना रिजल्ट रोज़ चेक करते रहिएगा, ठीक है। रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी है तो आप अपना रिजल्ट वेबसाइट पे रोज़ चेक करते रहिएगा, रोज़ ही उसी वेबसाइट पे जहां आप रिजल्ट चेक किए थे वहीं पे एप्लीकेशन दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, रोज़ आप वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक करते रहिएगा। रिजल्ट अपडेट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट होगा, अभी रिजल्ट जारी ही हुआ है, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। बहुत सारे का सब्जेक्ट नहीं दिखा रहा था तो सब्जेक्ट उसका दिखाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे प्रमोटेड स्टूडेंट जो 4-5 नंबर की वजह से प्रमोट हो रहे हैं उसको पास किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, धीरे धीरे रिजल्ट अपडेट होगा। 100% तो अपडेट नहीं होगा लेकिन 50-60% रिजल्ट ज़रूर अपडेट होगा, हर बार होता है, ठीक है। तो और इसमें कोई डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम @LNM नोट्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNM नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।